हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2024-25 के लिए क्लास 12th का सब्जेक्ट हिंदी इलेक्टिव का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन देखने वाले हैं और यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और लेटेस्ट अपडेट और साथ ही पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है। तो आपका कोई भी पर्सनल डाउट या फिर इश्यू हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, आपको वहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से बता देता हूँ, क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव का है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो को देखिएगा, थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सारे चैप्टर का आपका यहाँ पर मैंने मिक्सअप क्वेश्चन लिए हैं। तो डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते चलिएगा। हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी करने का प्रयास करेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास ज़्यादा है। पहला क्वेश्चन देखिए, सरोज स्मृति कविता की रचना किस वर्ष हुई। तो जो आपका कविता है सरोज स्मृति, तो इस कविता की रचना किस वर्ष हुई आपसे ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारे पास, राइट आंसर जाएगा 1935 में। कब हुआ था, तो 1935 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए, इसके बाद सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन, सरोज का विवाह आमूल नॉवल क्यों है। ठीक है, आप लोग ये वाला चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें बताया गया कि सरोज का विवाह आमूल नॉवल है, तो ये क्यों है ये आपसे पूछ रहा है। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा कि सादगी के कारण, पिता द्वारा पुष्प सेज तैयार करने के कारण, आत्मीयजनों की अनुपस्थिति के कारण, यानी कि सभी, ये सभी आ जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4 सही, यानी कि ये सभी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, सरोज के सौंदर्य में किसका रूप नजर आता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए। सही आंसर की बात करेंगे तो आ जाएगा कवि की पत्नी का, ठीक है। तो कवि की पत्नी का ही रूप नजर आता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास क्या है कि सरोज के विवाह पर कौन आमंत्रित थे। तो कौन आमंत्रित थे ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर जाएगा कोई भी नहीं, ठीक है, कोई भी आमंत्रित नहीं था, किसी को भी आमंत्रण नहीं दिया गया था। इसके बाद देखिए 5 नंबर वाला शकुंतला कौन थी ये आपसे पूछ रहा है। तो अभिज्ञान शकुंतलम की नायिका, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। इसके बाद देखिए 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, सरोज का पालन पोषण कहाँ हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास, सही आंसर जाएगा कहाँ पे हुआ था पालन पोषण, तो नानी हाल में, यानी कि नानी के यहाँ। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट 7 नंबर वाला क्या है, जलद शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो जो यहाँ पर शब्द दिया गया है जलद, तो जलद का क्या पर्यायवाची शब्द होगा ये आपको बताना है। तो क्या होता है, बादल होता है, क्या, बादल। जलद देख करके जल टिक नहीं कर देना है। राइट आंसर का जगह हमारे पास, राइट आंसर जाएगा बालद, सॉरी बादल। इसके बाद देखिए 8 नंबर बोला, उर शब्द का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर जो शब्द दिया गया है उर, तो इसका क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है हृदय, क्या, हृदय, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 9 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास क्या है, भर जलद धारा को ज्यों अपार में कौन सा अलंकार है। तो ये जो यहाँ पर दिया गया है, भर जलद धारा को ज्यों अपार, तो इस लाइन में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो कौन सा है, ये है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके बाद देखिए 10 नंबर वाला क्वेश्चन, कापा अंधेरों पर थर 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 में कौन सा अलंकार है। तो अब यहाँ पर जो लाइन दिया गया कि कापा अंधेरों में थर थर थर, इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या जगह, सही आंसर जगह पुनरुक्ति प्रकाश। कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा सही। इसके बाद देखिएगा, और नंबरिंग पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, नंबरिंग इधर उधर हो सकता है क्योंकि मैंने मिक्सअप क्वेश्चन लिए है इसलिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी की पुर्जे में लेखक ने इनमें से किस विषय को प्रस्तुत किया है। तो घड़ी की जो पुर्जा है ना, तो ये भी आपकी कविता है। तो लेखक ने इनमें से किस विषय को प्रस्तुत किया है। तो सही आंसर क्या जाएगा हमारा, सही आंसर हो जाएगा धर्म को। किसको प्रस्तुत किया है, धर्म को प्रस्तुत किया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि घड़ी के पुर्जे खोलकर देखने से लेखक का क्या तात्पर्य है। तो घड़ी के पुर्जे खोल करके उसको देखना है, तो इसका क्या तात्पर्य है लेखक का। तो राइट आंसर जाएगा कि सभी को धर्म का गूढ़ ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि धर्म के पुर्जे निबंध में लेखक ने इनमें से किन लोगों पर व्यंग किया है। तो किन पर व्यंग किया है, तो व्यंग किया है एक्चुअली धर्म उपदेशकों पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा
थर्ड नंबर वाला सही। इसके बाद फोर्थ नंबर वाला कि दृष्टांत का क्या अर्थ है। तो दृष्टांत का अर्थ क्या होता है। दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण। क्या होता है, उदाहरण। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास कौन सा है क्वेश्चन। यह तो वेद शास्त्रज्ञ धर्मचार्यों का ही काम है। पंक्ति में वेद शास्त्र का अर्थ होगा। तो वेद शास्त्र का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा। सही आंसर की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वेदों के आचार्य। क्या आ जाएगा, वेदों के आचार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा क्या पूछ रहा है कि पिछले समय में राजदूतों की लड़कियां वर कैसे चुनती थी। तो मतलब जो भी इससे पहले रहा होगा तो उस समय में राजदूतों की लड़कियां थी तो वर कैसे चुनती थी, तो कौन सा विधि था ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, रूप और यश सुनकर स्वयं के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है कि बालक के द्वारा क्या मांगने पर लेखक ने सुख की सांस ली। ठीक है, तो बालक के द्वारा क्या मांगने पर लेखक ने सुख की सांस ली। तो राइट आंसर क्या जाएगा, लड्डू। तो बालक ने लड्डू मांगा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही। तो यहाँ पर लड्डू मांगने के तात्पर्य है कि अभी भी बालक में यहाँ पर बचपना जीवित है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए किसका दृष्टांत दिया। दृष्टांत का मतलब अभी तुरंत मैंने आपको बताया है उदाहरण। तो यहाँ पर पूछ रहा है एक्चुअली में कि किसका उदाहरण दिया। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा कि घड़ी के पुर्जे। तो राइट आंसर क्या जाएगा, घड़ी के पुर्जे का, यानी कि ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास क्या है कि बालक के द्वारा यह कहे जाने पर कि मैं यात्म जन्म लोक सेवा करूंगा दर्शाता है कि वह क्या हुआ, तो ये दर्शाता है कि सिखाया हुआ उत्तर दे रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। बिल्कुल सही। छोटा सा बालक था लेकिन उत्तर ऐसा दे रहा था जैसे मानो कि किसी ने सिखाया होगा। आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिएगा नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा क्वेश्चन। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर पर ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि मैंने मिक्सअप क्वेश्चन लिए हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, कवि अयज्ञ किस काव्य धारा के जनक कवि माने जाते हैं। तो कवि अयज्ञ जो जी हैं तो ये किस काव्य धारा के जनक कवि माने जाते हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जगह, राइट आंसर जगह प्रयोगवाद के। किसके, प्रयोगवाद के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 4 सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड नंबर वाला देखिए, अयज्ञ को कितनी नावों में कितनी बार के लिए में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार से। किससे, ज्ञानपीठ पुरस्कार से, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा सही। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन है थर्ड नंबर वाला क्या है कि अयज्ञ का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो अयज्ञ का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो ये है शेखर एक जीवनी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। याद रखिएगा, शेखर एक जीवनी। इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन, यह दीप अकेला कविता में कवि व्यक्ति को किससे जोड़ना चाहता है। तो व्यक्ति को किससे जोड़ना चाहता है, तो ये जोड़ना चाहता है समाज से। व्यक्ति को समाज से जोड़ना चाहता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है हमारे पास, यह दीप अकेला कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो जो कविता है यह दीप अकेला, तो इस कविता के माध्यम से कवि क्या बताना चाहता है या फिर क्या कहना चाहता है। तो राइट आंसर जाएगा, व्यक्ति समाज के बिना अधूरा है, समाज व्यक्ति के बिना सामर्थ्यवान नहीं हो सकता, व्यक्ति की शक्ति की सार्थकता समाज के साथ जुड़ने में ही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। बिल्कुल सही, यानी कि उपयुक्त सभी। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है हमारे पास, यह दीप अकेला कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो किस काव्य संग्रह से लिया गया है ये आपको बताना है। तो बावरा अहेरी से लिया गया। किससे लिया गया है, बावरा अहेरी से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट है, हाँ यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि ने किसका महत्व प्रतिपादित किया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखा है एक बूंद कविता में कवि ने किसका महत्व प्रतिपादित किया है। तो किसका किया है, तो राइट आंसर जाएगा क्षण का। किसका, क्षण का, यानी कि एक क्षण का क्या यहाँ पर महत्व है उसको प्रतिपादित किया है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, मैंने देखा एक बूंद कविता का मूल भाव क्या है। तो इसका मूल भाव आपसे पूछ रहा है। तो मूल भाव क्या है, क्षण के महत्व और क्षण भंगुरता को अभिव्यक्त करना, संसार के सम्मुख व्यक्ति के अस्तित्व की सार्थकता सिद्ध करना, मनुष्य के जीवन में आए एक गरिमामय क्षण के महत्व को प्रतिपादित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी। इन सभी को कविता का मूल भाव है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, जब मनुष्य रूपी बूंद सागर रूपी सागर से पृथक होती है तो विराट सत्ता के सम्मुख उसे क्या महसूस होता है। तो क्या महसूस होता है, तो ये आपका राइट आंसर क्या जाएगा,
वह मरणशीलता के बंधनों से मुक्त हो जाती है, वह इस क्षण को गरिमामय मानती है, बूंद को क्षणिक जीवन की सार्थकता का बोध होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जगह, ऑप्शन नंबर 4 जगह बिल्कुल सही, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास क्या है। हाँ, यहाँ पर आप देखिए सबसे पहला है, और मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन मिक्सअप है, इसलिए यहाँ पर नंबरिंग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, क्योंकि क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे ले रखे हैं और यहाँ पर 7-8 चैप्टर के मिक्सअप है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, सूरदास की झोपड़ी के लेखक कौन है? तो जो आपका यहाँ पर चैप्टर है, यानी कि जो आपका कविता है सूरदास की झोपड़ी, तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है प्रेमचंद, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट, सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का अंश है? तो किस उपन्यास का अंश है ये आपसे पूछ रहा है। तो यह है आपका रंग भूमिका। किसका? रंग भूमिका। इसके बाद देखिए तीसरा का नाम बोला कि सुभागी किसकी पत्नी थी? तो सुभागी किसकी पत्नी थी? तो भैरव की थी। किसकी? भैरव की, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास सेकेंड सही। इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर बोला क्या है, सूरदास की झोपड़ी किसके द्वारा जलाई गई? तो जो सूरदास का झोपड़ी था उसको किसने जलाया था ये आपसे पूछ रहा है। तो भैरव ने जलाया था। किसने? भैरव ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास क्या है कि अब देखिए यहाँ पर, हाँ अब देखिए क्या है, सूरदास की पोटली किसने चुराई? अब सूरदास के पास एक पोटली भी था जिसमें कि क्या था, जिसमें कि पैसा वगैरह था। तो अब सूरदास की पोटली किसने चुराया था ये आपसे पूछ रहा है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जगह, राइट आंसर जगह भैरव ने। भैरव ने ही पोटली को चुराया था और इसी ने भी इसकी झोपड़ी को भी आग लगाया था। इसके बाद देखिए 6 नंबर बोला, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? यह कथन किसका है? तो ये जो आपको कथन दिया गया, पंक्ति दिया गया, ये कथन या फिर पंक्ति किसने बोला है? तो नायक राम ने बोला है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जगह, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, सूरदास की पोटली में कितने पैसे थे? तो मैंने आपको बताया कि पोटली में पैसे थे, तो कितने पैसे थे? तो 500 रुपये से ऊपर, यानी कि 500 रुपये से अधिक थे। और उस समय के 500 रुपये बहुत मायने रखते थे, ऐसा नहीं कि 500 रुपये कम थे। अभी के हिसाब से देखिएगा तो कम है, लेकिन जिस समय का ये कविता है उस समय 500 बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, तो क्या जगह 7 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। इसके बाद देखिएगा हमारे पास 8 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि भैरव को सूरदास के प्रति उकसाने का कार्य किसने किया? तो भैरव को एक्चुअली सूरदास के खिलाफ यहाँ पर मतलब उकसाया गया था। तो ये उकसाने का कार्य किसने किया ये आपसे पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, जगधर ने। किसने? जगधर ने। इसके बाद देखिएगा 9 नंबर वाला, सूरदास को किसके जल जाने का ज़्यादा दुख था? तो इनका झोपड़ी जला था और साथ में पोटली गुम हो गया था, जो कि इनको लग रहा था कि जल ही गया है। मतलब इनको लग रहा था कि पोटली भी जला हुआ है, इनको पता नहीं था कि मेरा पोटली चोरी हुआ है। तो अब यहाँ पर पूछ रहा है कि मतलब किसके जलने से ज़्यादा दुख हुआ था? तो सही आंसर क्या जगह, सही आंसर जगह पोटली के जल जाने से, क्योंकि उसमें 500 से अधिक रुपए थे। इसके बाद देखिएगा 10 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थान से ज़्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती। तो किससे ज़्यादा दीर्घजीवी कोई और वस्तु नहीं होती? तो राइट आंसर क्या जगह हमारे पास, आशा से। आशा यानी कि होप। इसके बाद देखिएगा 11 नंबर वाला, सूरदास ने पैसे कैसे जमा किए थे? तो सूरदास के पोटली में जो 500 से अधिक रुपए थे, तो इन्होंने ये पैसे कैसे जमा किए थे ये आपसे पूछ रहा है। तो भीख मांगकर, तो भीख मांगकर इन्होंने जमा किया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा सही। इसके बाद देखिएगा हमारे पास 12 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी शर्म की बात नहीं जितना, जितना किसके लिए है? तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा धन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए 13 नंबर वाला, सूरदास अपने पुत्र और उसके मित्रों की बात सुनकर इस जीवन को क्या मान लेता है? तो सूरदास अपने पुत्र और उनके मित्र की बात सुनता है और इस जीवन को क्या मान लेता है? तो सही आंसर क्या जाएगा, खेल मान लेता है, कि जीवन एक खेल है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 14 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, तो हम 100 लाख कर बनाएंगे, इस कथन से सूरदास के किस चरित्र का पता चलता है? तो ये सूरदास ने पंक्ति बोला था। अब इस पंक्ति से सूरदास के किस चरित्र का पता चलता है, मतलब इससे कौन सा कैरेक्टर यहाँ पर सामने आता है? तो सही आंसर क्या आ जाएगा, हार न मानने की, मतलब कि कोशिश करते रहने की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 15 नंबर बोला देखिए, तुम खेल में रोते हो यह बात किसने किससे कही? तो तुम खेल में रोते हो यह बात किसने बोली और किसको बोली, किससे बोली ये आपसे पूछ रहा है। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा कि धीसू ने मिठुआ से बोला। किसने? धीसू ने मिठुआ से बोला, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सूरदास की अभिलाषाएं क्या थी? तो सूरदास की अभिलाषाएं, जिसको कि हम लोग एक प्रकार से होप भी बोल सकते हैं, तो क्या थी? तो सही आंसर क्या जाएगा कि
पितरों का पिंडदान करना, तो इसका 3 ही मतलब अभिलाषा था। और ये अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता ना तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये डायरेक्टली पूछ लेता है। तो पहला है कि पितरों का पिंडदान करना था, फिर था कि मिठुआ का विवाह करवाना था, और एक कुआं बनवाना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जगह सही, यानी कि उपरोक्त सभी। इसके बाद देखें नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन कि जगधर की छाती पर सांप क्यों लौट रहे थे? तो जगदर की छाती पर सांप क्यों लौट रहे थे? तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा? क्योंकि भैरव ने पोटली के सभी पैसे अपने पास रख लिए थे। अब यहाँ पर जगदर की छाती पर सांप क्यों लौट रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि रियल वाला सांप छाती पर लौट रहा था, ऐसा नहीं। उसका मतलब ऐसा हुआ कि वो जल रहा था। ठीक है, तो क्यों जल रहा था? क्योंकि भैरव ने पोटली के सभी पैसे अपने पास रख लिए थे और 500 से अधिक रुपए थे, और जगदर को लग रहा था कि अब ये तो अमीर हो गया, इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, जगधर कैसा व्यक्ति था, ये आपसे पूछ रहा है। तो कैसा व्यक्ति था? तो लालची व्यक्ति था, यानी कि ग्रीडी टाइप का था ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास क्या है। हाँ, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। सूरदास अपनी आर्थिक हानि को जगधर से गुप्त क्यों रखना चाहता था? तो सूरदास जैसे, सॉरी देखिए यहाँ पर, मतलब सूरदास यहाँ पर सूरदास का झोपड़ी जल गया और इसका पोटली भी मतलब यहाँ पर गायब हो गया था। तो ये सभी बातें जगधर से गुप्त क्यों रखना चाहता था सूरदास, ये आपसे पूछ रहा है। तो सही आंसर क्या जाएगा? क्योंकि एक गरीब के पास इतने पैसे होना लज्जा की बात है, या फिर ये भी पूछा जा सकता था कि इतने पैसे एक गरीब के पास आया कैसे, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखें लास्ट वन है आई थिंक, झोपड़ी की आग को किस आग के समान बताया गया? तो झोपड़ी में जब आग लगी थी तो एक्चुअली उस आग को किसे रिलेट किया गया, ये आपसे पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ईर्ष्या की आग। ईर्ष्या की आग मतलब जलन की आग, आप लोग समझ रहे हैं ना, किसी से जलना। तो ईर्ष्या की आग से, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जगह बिल्कुल सही। और इसके बाद आगे और भी क्वेश्चन है आई थिंक। हाँ, यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन है, तो देखिएगा इनको भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए आगे और भी क्वेश्चन है, तो इनको भी जरूर देखिएगा। किस शहर में वसंत अचानक आता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपके वसंत आया वाले चैप्टर से। तो किस शहर में वसंत अचानक आता है? तो सही आंसर क्या जाएगा? बनारस शहर में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जगह सही। इसके बाद किस मोहल्ले से धूल का बवंडर आता है? तो ये भी आपको उसी चैप्टर से, थोड़ा सही आंसर क्या जाएगा? लहरतारा जो आपका यहाँ पर मोहल्ला है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं, तो किसकी आंखों में अजीब सी नमी है? तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास? सही आंसर जाएगा बंदर की, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जगह सेकंड सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बनारस में किसकी खड़ाऊ आज भी ज्यों की त्यों यथा स्थान रखी हुई है? यथा स्थान मतलब कि जहाँ था वहीं पे। तो सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा तुलसीदास की। तो तुलसीदास का जो खड़ाऊ है आज भी बनारस में ज्यों का त्यों ही रखा हुआ है। आगे देखें नेक्स्ट है, बनारस कविता के कवि का नाम क्या है? तो बनारस कविता किसने लिखा है, कौन से कवि हैं? तो कौन कवि है? तो यहाँ पर सही आंसर जाएगा केदारनाथ सिंह। कौन है? केदारनाथ सिंह, यानी कि सेकेंड और नंबर वाला सही हो जाएगा। इसके बाद देखें नेक्स्ट है कि कवि के प्रश्न पर बच्चे के उधर उधर कहने का क्या अभिप्राय है? तो कवि जो होता है बच्चे से प्रश्न पूछता है कि हिमालय किस दिशा में है, तो बच्चे यहाँ पर बोलते हैं कि उधर उधर। तो यहाँ पर उधर उधर बच्चे के कहने का क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सही आंसर क्या जाएगा? कि पतंग की उड़ान की दिशा, क्योंकि बच्चे उस समय पतंग उड़ा रहे थे, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास कि दिशा कविता का मूल भाव क्या है? तो जो आपकी कविता है दिशा, तो इसका मूल भाव क्या है? तो सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा हमारे पास कि बच्चे यथार्थ को अपने ढंग से देखते हैं। ठीक है, तो जो भी यथार्थ है तो वो अपने अकॉर्डिंग ही देखते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट नंबर वाला सही। इसके बाद और है क्या? नहीं, इतना ही था। तो जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसीलिए सभी को याद जरूर रखिएगा। तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, आगे आपको अभी रेगुलर वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो बस चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर कीजिएगा जितना आपसे बन सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।